नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो इंग्लिश का चौथा वीडियो होगा। इंग्लिश ग्रामर का कितना केमा वीडियो होगा? चौथा वीडियो होगा। तो दोस्तों, इसमें हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं यानी परिभाषा। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं किसे? शब्द भेद कहते हैं किसे? दोस्तों यहाँ पर लिख दिए हैं डिफिनेशन, देख लीजिएगा। कह रहा है अकॉर्डिंग टू यूज वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। अकॉर्डिंग टू यूज वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। ईच पार्ट्स इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका हिंदी होता है दोस्तों प्रयोग के अनुसार अकॉर्डिंग टू यूज, प्रयोग के अनुसार वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स, यानी शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। फिर करा है इनटू 8 पार्ट्स। ईच पार्ट्स मतलब प्रत्येक भाग को, ईच पार्ट्स इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। समझे? ईच पार्ट्स इज कॉल्ड, सॉरी यहाँ पर इज होगा, इज कॉल्ड IS दोस्तों ईच पार्ट्स इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसका हिंदी भी आपको समझ में आ गया दोस्तों कि अकॉर्डिंग टू यूज, प्रयोग के अनुसार, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। करा है शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। ईच पार्ट्स इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रत्येक उसमें से प्रत्येक भाग को ही क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, यानी शब्द भेद कहते हैं दोस्तों। तो इन 8 भागों के बारे में हम लोग जानते हैं, जिसमें आपका पहला क्या हो गया? नाउन। नाउन का स्पेलिंग भी बोल देता हूं दोस्तों, NOUN, नाउन। नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। दूसरा हो गया प्रोनाउन, PRONOUN, प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, इसका हिंदी क्या होगा? सर्वनाम। तीसरा हो गया एडजेक्टिव, ADJECTIVE, एडजेक्टिव, इसका हिंदी हो गया विशेषण। चौथा आपका हो गया वर्ब, VERB, वर्ब, इसका हिंदी हो गया क्रिया। पांचवा हो गया आपका एडवर्ब, ADVERB, एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, इसका हिंदी हो गया। छठा हो गया आपका प्रीपोजिशन, इसका हिंदी हो गया स्पेलिंग हो गया PREPOSITION, प्रीपोजिशन, संबंधवाचक अव्यय। सातवां हो गया कंजक्शन, CONJUNCTION, कंजक्शन का हिंदी हो गया संयोजक वाचक अव्यय। आठवां हो गया आपका इंटरजेक्शन, INTERJECTION, इंटरजेक्शन, इसका हिंदी हो गया विस्मयदी बोधक अव्यय। तो आपने देखा दोस्तों कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया, उनमें से ही प्रत्येक भाग को ही हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो 8 भागों के बारे में मैंने बता दिया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये 8 भागों को बारे में भी हम दोस्तों थोड़ा सा विस्तारित रूप से पार्ट बाय पार्ट आगे को लेकर चलेंगे। यहाँ दोस्तों हमने लिखा है सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। आप देखते हैं दोस्तों साधारणता सब्जेक्ट 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं? सब्जेक्ट जो आता है, जो भी सेंटेंस बनाते हैं हम लोग, तो उसमें सब्जेक्ट 2 होते हैं। कौन कौन? नाउन या प्रोनाउन। साधारणता इसलिए बोल रहे हैं कि वर्ब भी कभी कभी सेंटेंस में आप कहीं ना कहीं का सब्जेक्ट बन जाता है, वो आपको आगे चल के पता चल जाएगा। सब्जेक्ट या तो होता है नाउन होगा या प्रोनाउन, ठीक है ना। साधारणता हम बोले हैं, फिक्स नहीं बोले हैं, ठीक ना। तो इसमें हम पहले किसका चर्चा करेंगे? नाउन का, NOUN, नाउन। तो नाउन को आज से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम लोग बताएंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले दोस्तों नाउन का डिफिनेशन जान लेते हैं कि नाउन आखिर कहते हैं किसे, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों, नाउन का डिफिनेशन हमने लिखा है कि नाउन एक लैटिन शब्द है। क्या है? नाउन एक लैटिन शब्द है। कुछ और मत समझना चाहिएगा दोस्तों, नाउन एक क्या है? लैटिन शब्द है। समझे? जैसे ग्रीक शब्द होता है, फिर आपका ग्रीक शब्द होता है, दूसरे प्रकार लैटिन शब्द होता है, ठीक ना। तो फिर तो आपका कोई नाउन एक लैटिन शब्द है, जिसका अंग्रेजी है नेम। क्या होता है? अंग्रेजी नेम, तथा हिंदी है नाम। अंग्रेजी में क्या है? इसका लैटिन नाउन एक लैटिन शब्द है, जिसका अंग्रेजी है नेम तथा हिंदी है नाम। अर्थात जो भी नाम होगा, अर्थात कर रहा है जो भी नाम होगा वह क्या कहलाएगा? वह नाउन होगा। जो भी नाम होगा वह नाउन होगा। दोस्तों यहाँ हम नाउन का डिफिनेशन एक और अपने शब्द में दे दिए हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दुनिया में, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दुनिया में जिसका भी नाम है वह नाउन कहलाता है। क्या दोस्तों? दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दुनिया में जिसका भी नाम है
वह नाउन कहलाता है। इसमें कहने का मतलब दोस्तों, नाउन दुनिया में कोई ऐसा चीज जिस जिस मतलब दुनिया में कोई भी ऐसा चीज हो, कोई भी ऐसा वस्तु हो जिसका भी नाम दे दिया गया हो, इंसान उसको नाम से पुकारता हो, वो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। तो जैसे दोस्तों, जैसे हो गया राम, राम एक नाम है तो नाउन कहलाएगा ना। फिर तो आपका गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी, ईटा, पत्थर, झिट्टी, कुछ भी बोल दीजिए दोस्तों, पेड़, आम, केला, कुछ भी बोल दीजिए, दुनिया में किसी का नाम, जिसका भी नाम है वो क्या कहलाएगा? नाउन। इंसान इतना प्रगति कर गया दोस्तों कि जिसको देखता ही भी नहीं उसका भी नाम दे दिया। जैसे हवा, एयर, हवा, उसको हम देखे भी नहीं उसका भी हम लोग नाम देते हैं, क्या? हवा। हवा भी एक नाम है, तो हवा भी क्या हो गया? यानी एयर क्या हो गया? वो भी नाउन हो जाएगा। फिर आपको लव, प्यार तो देखने का चीज है ही नहीं है, लव, फिर भी उसको क्या कहते हैं? वो भी नाउन है, ठीक है। इसको कहीं ना कहीं उसका भी नाम तो दिया गया है ना भाई, देखने दिखे या ना दिखे, लेकिन उसको नाम तो पुकारता है ना कि लव हो गया यार, फलाना फलाना से लव हो गया, तो क्या हो गया? लव भी क्या है? नाउन है। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको नाउन कहीं ना कहीं, नाउन का डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। बस एक बात याद रखिए नाउन का डिफिनेशन के लिए, कि दुनिया में जिसका भी नाम है उनके नामों को हम क्या कहते हैं? नाउन। वो क्या क्या कहलाएगा? नाउन। अब बात आ गया दोस्तों, नाम तो बहुत सारा है, अब उसको कहीं ना कहीं दोस्तों आसानी से समझने के लिए उसको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। क्या अलग अलग चीजों में उसको बांट दिया गया है दोस्तों। तो इसमें आपको कहीं ना कहीं पहला बांटा गया है दोस्तों, नाउन को अगर हम जाति के दृष्टिकोण से बांटा जाता है जाए तो, नाउन को जाति के दृष्टिकोण से बांटा जाए तो यह 5 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। हमने अभी आपको बताया कि नाउन बहुत सारा है, तो लेकिन उनको समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। तो यहाँ बता दिए दोस्तों, देखिए कि नाउन को जाति के दृष्टिकोण से बांटा जाए तो यह 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों, जो यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों नाउन के पांचों प्रकार को यानी टाइप्स को जानने के लिए आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, जो आपको कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा नाउन के पांचों को याद करने में, ठीक ना। तो नाउन के पांचों क्या है उसको याद रखना पड़ेगा। पक्कमा। तो पक्कमा दोस्तों जो पश्चिम बंगाल की एक कंपनी का नाम है, जो आपको नाउन के पांचों भेदों को बारे में याद करने में बहुत लाभदायक प्रदान करेगा। तो पक्कमा से हम लोग दोस्तों चलते हैं नाउन के पांचों भेदों को याद करने के लिए, ठीक है ना। तो आपका पकमा का पहला अक्षर क्या हो गया? पी। तो पी से क्या हो गया आपका? प्रोपर नाउन। पी से प्रोपर, पहला अक्षर पकमा का क्या है? पी। तो पी से आपका प्रोपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा इसको हिंदी में बोलते हैं। फिर दूसरा पकमा का सी आता है, तो सी से कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। फिर आपका तीसरा लेटर भी आपका सी आता है, सी से कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। चौथा लेटर आपका कहीं ना कहीं यम आता है, यम से मटेरियल नाउन जिसका हिंदी होता है दर्ववाचक संज्ञा। और पांचवा अक्षर आपका होता है ए, यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसका हिंदी होता है क्या? भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों आपको ये याद हो ना हो, बस केवल आप पकमा याद रखिएगा तो आप आराम से बोल दीजिएगा। देखिए केवल पकमा याद रखिए। पी, तो पी फॉर प्रोपर नाउन, फिर सी, सी फॉर कॉमन नाउन, फिर सी फॉर कलेक्टिव नाउन, फिर होता है यम, यम से मटेरियल नाउन, ए से अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको 5 बार बोलिएगा दोस्तों, गारंटी के साथ कहते हैं आपको याद हो जाएगा। प्रोपर नाउन के पांचों भेदों को कहीं ना कहीं आपको याद हो जाएगा कि प्रोपर नाउन में मतलब नाउन के पांचों भेदों को आप कहीं ना कहीं आसानी से याद कर लीजिएगा। उसमें वो का पी से फिर से एक बार बोल लेते हैं दोस्तों, ये पक्कमा एक जो कि पश्चिम बंगाल की कंपनी के नाम है, जिससे हम लोग नाउन के पांचों भेदों के बारे में आसानी से याद रखेंगे। पी, पी से आपका प्रोपर नाउन, फिर आ गया सी, इसको नहीं भी देखिएगा दोस्तों, इसको मत देखिए, इसको कहीं ना कहीं आपका पी, जैसे इसको अगर हम नहीं भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को याद हो जाएगा, जिससे आप इसको मत देखिए। तो आपका क्या हो गया? पी, तो पी से बोलिए प्रोपर नाउन, सी से कॉमन नाउन, फिर सी से कलेक्टिव नाउन, यम से मटेरियल नाउन, ए से अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखिए आपको कहीं ना कहीं याद हो गया होगा दोस्तों। तो ये आज हमने दोस्तों आप लोगों को नाउन के पांच भेदों के बारे में बताया है, जो जाति के दृष्टिकोण से 5 भागों में बांटा जाता है दोस्तों। आगे के वीडियो में हम इसी को डिफिनेशन बताएंगे, जो कि आपको कहीं ना कहीं आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। जो भी हम इंग्लिश में बताएंगे, जो भी इंग्लिश ग्रामर हम बताएंगे, कहीं ना कहीं आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्टली यहाँ ही याद हो जाएगा। बस केवल और केवल दिल और दिमाग यहाँ रखिएगा तब। ओके दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आगे का वीडियो में हम पकमा जो हमको नाउन के पांचों भेदों के बारे में बताया है, इसको हम विस्तारित रूप से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।